सूर्य को मजबूत करने के लिए सूर्य की उपासना सूर्यार्घ से होता है। सूर्य को अर्घ देने से सूर्य प्रसन्न होते हैं। लेकिन साथियों, मैंने प्रायः देखा है, मैं जितने भी ज्योतिष का समाधान जिन जिन लोगों को बताता हूँ, यदि विशेष करके बच्चों को, तो उनके द्वारा यही चीज़ कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ कितने बजे दी जानी चाहिए। मैं उनको बताता हूँ कि आप सूर्य को अर्घ जो है प्रातः जब सूर्य उदय हो रहे हों, जब लालिमा हो सूर्य की, उसी समय उनको जो है उगते हुए सूर्य जब लालिमा की ओर चले जाएं, यानी कि अरुणोदय काल में सूर्य को अर्घ देना चाहिए। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, हम कहाँ इतने बजे उठ पाएंगे, हम तो सो करके ही उठते हैं 8 बजे। इस प्रकार की स्थिति उनके जो है द्वारा त्वरित कही जाती है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि इस प्रकार की स्थिति है तो निश्चित रूप से आपके घर में राहु का प्रभाव हो जाएगा और वह जो है परिवार बिखर जाता है। आपके घर में शनि का कुप्रभाव निश्चित रूप से बढ़ जाएगा, जिससे घर में कई प्रकार के जो है संबंध विच्छेदात्मक स्थितियाँ, विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ इत्यादि चीज़ों का मनमुटाव आदि जो है उसका प्रभाव घर में प्रवेश कर जाएगा। इन सबको यदि दूर करना है और सुख शांति समृद्धि यश और कीर्ति का यदि पताका लहराना है तो आपको सूर्य को मजबूत करना पड़ेगा। और उसके लिए प्रातः का जो अरुणोदय कालिक जो सूर्य हैं उन सूर्य को अर्घ देना चाहिए। अर्घ का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं सूर्याय नमः। दूसरा मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। और तीसरा जो मंत्र है वह मंत्र है ए हि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंप्य माम भक्त्य गृहाणार्घ्य दिवाकर। और चौथा जो वैदिक जो मंत्र है वह मंत्र है ओम आ कृष्ण रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृत्यंच हिरण्यजेन सविता रथेना देवो जाति भुवनानि पश्यन्न। इस प्रकार के मंत्र का उच्चारण करते हुए और अर्घ्य देते समय किस प्रकार की स्थिति रहनी चाहिए, आपका शारीरिक जो स्थिति है वो कैसी रहनी चाहिए, तो सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि सूर्य को अर्घ्य देने के लिए ताम्र का पात्र होना नितांत आवश्यक है। ताम्र के पात्र में यदि आप जल भर के आप सूर्यार्घ्य देते हैं तो सुबह जो है जो सूर्य की किरणों से निकलने वाली जो सकारात्मक जो ऊर्जा है वो आपके पूरे शरीर पर जो है शरीर के अंदर प्रवेश करता है और निगेटिव जो ऊर्जा है वह ऊर्जा निकल करके उस तांबे का जो लोटा होता है उस लोटे के अंदर जो है वह जा करके और अपने आप को समाप्त कर लेता है। यानी कि निगेटिव जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को वह समाप्त कर देता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से ऋणात्मक और धनात्मक जो बिजली का करंट होता है, यानी कि जो धनात्मक है वह आपके शरीर के अंदर प्रवेश करता है और जो ऋणात्मक है वह दूसरे रास्ते से वहाँ जो कापर जो होता है वह चूँकि आकर्षण करने की शक्ति उसके अंदर होती है और वह उसको जो है ग्रहण करता है। यह साइंटिफिक इसका रीजन है। अब आपको बताऊं कि सूर्य अर्घ्य देना कैसे चाहिए। तो तांबे के लोटे में जल भर के उसमें लाल पुष्प डाल करके थोड़ी सी जो है हल्दी उसमें डाल दीजिए और उसके साथ साथ में अगर यदि संभव हो तो उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं और उसके पश्चात जो है इस मुद्रा में उसको पकड़िए, लोटे को इस मुद्रा में ऐसे यहाँ पर जो है वह लोटा रहेगा, ऐसे पकड़ करके और इसको सीधे ऐसे करके उसको जो है धीरे धीरे इस प्रकार से उसको गिराना है, इस प्रकार से सामने गिराना है। सूर्य जिधर उग रहा हो उस सूर्य को जो है के तरफ मुंह करके ऐसे सूर्य को अर्घ्य देना है और अर्घ्य देते समय उस मंत्र का पाठ करना है। एक और जो है ऋषि का मत है कि सूर्य को अर्घ्य देते समय जो व्यक्ति सूर्यार्घ्य दे रहा हो उस व्यक्ति का जो शरीर का जो वस्त्र है वह जो है उस समय गीला होना चाहिए, इसलिए ऐसा है। और सूर्य का जो लालिमा है वो लालिमा जब गिरता है तो जल गिरने के पश्चात उसके जल के धारा से जो है रिफ्लेक्टिव होकर के
और रिफ्लेक्ट होकर के जो किरणें हैं सूर्य की, वह उसके व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश करता है और उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा देता है, उत्साहवर्धन उसका करता है, कार्य में उसको प्रगति देता है। यहाँ तक कि इतना वो आत्मविश्वासी वह व्यक्ति हो जाता है कि बड़ा से बड़ा कार्य वह कर सकता है या करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। यश कीर्ति मान सम्मान उसका समाज में बहुत तीव्रता से बढ़ती है। सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को जो पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनके अंदर जो है स्मरण शक्ति, मेमोरी उसकी बहुत जो है तीव्र हो जाती है। इन सभी स्थितियों को देखा जाए तो कुल मिलाकर के ग्रहों के राजा सूर्य को अर्घ्य यदि इस विधि से दी जाए, निश्चित रूप से हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। जिसके कुंडली में सूर्य की स्थिति अशुभ है और या जिसकी कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में हो, छठवें भाव में हो या 10वें कर्म के स्थान के, चूंकि वो कारक होते हैं, कर्म के स्थान में हो, 10वें स्थान में हो और 11वें यदि स्थान में, और इसके अलावा यदि स्वगृह का सूर्य उनके भाग्य स्थान में बैठे हों तो इन सभी परिस्थितियों में सूर्य अत्यंत आपकी कुंडली और आपके लिए शुभ है। और यदि सूर्य यदि जागृत रहेंगे, निश्चित रूप से उनसे जो मिलने वाला जो फल है वह आपको जो है पूरे, यदि एक ग्रह आप उसको यदि आप मैनेज कर लें, यानी कि उस ग्रह को यदि प्रसन्न आप कर लें तो बाकी ग्रह स्वयमेव नतमस्तक हो जाते हैं। यदि कोई ग्रह अशुभ भी होगा तो सूर्य जो है अपने उसके प्रभाव से उन समस्त ग्रहों की अशुभता को कम कर देता है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है या प्रातः काल उठने का प्रयास करें और प्रत्येक जो है प्रातः काल के अरुणोदय कालिक सूर्य को ए सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपति अनुकंप्य माम भक्त्य गृहाणार्घ दिवाकर, यह कहते हुए एक लोटा जल आप भगवान सूर्य को जरूर दें।